हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हरीश रावत के बयान के इस हिस्से को लेकर बवाल मचा हुआ है। उत्तराखंड से लेकर देश के हर हिस्से में इस पर तरह तरह के सवाल हो रहे हैं, चर्चा हो रही है और हरीश रावत पर तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ भी बयानबाजी तेज है। इसी पूरे मसले पर उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, पंजाब में हुए पूरे प्रकरण की जांच की मांग की और उस जांच में हरीश रावत के बयान को शामिल करने की मांग भी बीजेपी नेताओं की ओर से की गई। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मसले में हुई लापरवाही को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला, लेकिन हरीश रावत का पूरा बयान क्या है वो जरा सुनिए। बहुत दुखद है और उससे ज्यादा दुखद है इस पर जो भाजपा राजनीति करना चाह रही है, एक सहानुभूति फैक्टर पैदा करने की जो कोशिश कर रही है। सत्यता यह है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है और प्रधानमंत्री हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं जिसमें केंद्र सरकार की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। तो कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ? यदि वो बदलाव हुआ सड़क मार्ग से हुआ तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है। हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। सैनिटाइज करना चाहिए था। हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दुख भी जताया, साथ में उन्होंने सवाल भी खड़े किए कि आखिर क्यों जल्दबाजी की गई, क्यों केंद्रीय एजेंसियां भी उनकी सुरक्षा में लगी रहती हैं। उन्होंने नहीं करता, हालांकि पंजाब सरकार की लापरवाही से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हरदा अपने बयान पर सफाई देते फिर रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सेंट्रल एजेंसीज जिनमें आईबी, एसपीजी सब सम्मिलित है और राज्य पुलिस इनका सम्मिलित दायित्व है। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जब बदलाव हुआ, उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का निश्चय किया तो सारे मार्ग को प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाना चाहिए था और किसानों के आंदोलन की स्थिति और उनके द्वारा दी गई चेतावनी के संदर्भ में इसको रिकन्फर्म कर लिया जाना चाहिए था कि ऐसी संभावना तो पैदा नहीं होगी कि कोई मार्ग में आकर के अवरोध पैदा करे। ऐसा नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं पर एक सामूहिक चूक है, जिस चूक में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेंट्रल एजेंसीज भी हैं। यहाँ तक कि उस क्षेत्र के अंदर जो प्रभावी है बीएसएफ, जिसको वहाँ की सुरक्षा का ओवरऑल मामला केंद्र सरकार ने सौंपा है 50 किलोमीटर सीमा के दायरे के अंदर, उनको भी इस बात को देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा कि यदि आधा घंटा और समय ले लेते, प्रधानमंत्री का कारवां आधा घंटा देर से प्रारंभ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती और यदि आधा घंटा विलम्ब हो जाता तो कोई बादल नहीं फट पड़ता, कोई बम नहीं फट पड़ता। मैं समझता हूँ इस सामान्य से बयान को जो लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं वो कृपा करके मेरे पूरे बयान को देखें। यदि मेरे पूरे बयान में कहीं पर ऐसा इंटेंशन लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं सारे देश से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ।